समर्थक ने मोदी जी की मां को गाली बकाया, तो आपको क्या कहना है इस बात को लेकर? गाली सबसे पहले मैं बताऊंगा किसी को नहीं देनी है। गाली क्यों देनी है, मुझे एक चीज बताओ। तो कांग्रेस के स्टेटमेंट है कि हमारे सपोर्ट में था, लेकिन हमने कभी उसको ऐसा सपोर्ट नहीं दिया कि वो गाली बके, लेकिन उसने बकी। व्हाट अबाउट द मोदी जी का? अगर आप उनका भाषण सुनेंगे तो सोनिया जी को भी उसने गाली बका। अनुराग ठाकुर जो थे, उनका जो एक लेक्चर था, देश के गद्दारों को गोली मार गाली दी है। कांग्रेस के एक बिहार में एक रिपोर्टर था, उन्होंने कांग्रेस की मतलब एक ये लगा हुआ था, भाषण चल रहा था, तो वहाँ पे एक रिपोर्टर जाके उससे पूछा तो उसने गाली बक दिया, अपशब्द कर दिया मोदी जी की मां को लेकर। तो देखो भाई, मैं एक ही चीज बताऊंगा, रिपोर्टर था वो। हाँ, रिपोर्टर को लाओ, उसके कान पे फटे पड़ेंगे, जब 2 फटे पड़ेंगे वो चुपचाप रिपोर्टिंग बंद कर देगा करना। तो आप इससे क्या अंदाजा लगाते हैं कि देश में देश के प्रधानमंत्री की कोई इज्जत नहीं है? क्योंकि मोदी ने तो मुमकिन है। अच्छा, आपका क्या सोच रहे हैं मोदी जी को लेकर? हाँ, मोदी जी को लेकर आपको क्या सोचना है? मोदी जी यहाँ रहते हैं हमारे। अच्छा, जैसे कि आप बता सकते हैं कोई ऐसा काम किया हो आपके लिए कि आपके दिल में बस गए वो? मोदी जी ने पेंशन लगाई है। किस चीज की? 40 साल के ऊपर जो भी मतलब जिसकी एज होगी उनको 1,000 पर महीने रहेगा। अब तो बढ़ा लिया है, ठीक है। 40 साल से पहले की जिंदगी। जियो टैग दिया है उन्होंने, मकान देते हैं वो। जियो 40 साल से पहले की जिंदगी। अगर मान लो मैं अभी 22 साल का हूँ और मुझे नौकरी चाहिए, मुझे पैसे में जो मैं सामान लेता हूँ उसमें जीएसटी न लगे, ये सब चीज़ को अगर मैं चाहूँ सुधारना तो कैसे करूँगा? भाई देखो, कोई भी सरकार आई हमारे हिंदुस्तान में, किसी की भी सरकार बनी, जीएसटी हर एक चीज पे। हाँ, बड़ा थोड़ा, क्योंकि उसमें जो मतलब मुलाजिम थे, जितने भी एम्प्लॉयड थे, उनको उनकी सैलरी जैसे ही 7th पे कमीशन आया तो जीएसटी भी बढ़ा, उनकी मतलब सैलरी भी बढ़ी, तो वो करना चाहिए था उनको। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई भी नौकरी नहीं है अभी। मोदी जी का भाषण है कि हम अभी है, नौकरियां बहुत सारी हैं, लेकिन अब पढ़ते नहीं है। जो मेन मसला ये है ना कि देखो, कंपटीशन दिन ब दिन बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल सही। तो इसमें जनता की गलती है। इसमें जनता की भाई, इसमें मैं एक ही बात बोलूंगा, जो हमने चाइना का रिकॉर्ड तोड़ा है पॉपुलेशन के हिसाब से, जितना ऊपर जाएंगे तो उतना जॉब का थोड़ा स्कोप कम रहेगा। इसका मतलब ये है कि जनता की गलती है, जनता ने पॉपुलेशन बढ़ा दिया, देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दी। सरकार की इसमें कोई भी गलती नहीं है। सरकार की कोई भी गलती नहीं है। सरकार की क्या ही गलती? अब इससे आपको एक टैग देने का मन करता है, जो आपको मोदी जी ने टैग दिया है, ठीक है? मोदी जी ने आपको 40 साल के बाद एक टैग दिया है, 1000 रुपये पेंशन मिलेगा, ठीक है? और मैं आपको अभी टैग देना चाहता हूँ अनभक्ति का। ये भाई अनभक्ति हुई, ठीक है? कि अगर सरकार की गलतियां नहीं निकालेंगे तो हमारे जनता और देश की लोगों का हम अपमान कर रहे हैं, उनको नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप की तरफ हम लेके जा रहे हैं। हमारा काम उठता है, अगर सरकार गलत करती है तो सरकार का हम विरोध करें। दिस इज़ अ लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री का मतलब यही हुआ कि अगर सरकार गलत कर रही है तो उसका जवाब और क्वेश्चंस आज तक पूछना चाहिए सरकार से। आज देखो भाई, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, ठीक है? इस पे मैं एक बात आपको बोलता हूँ। ऑलरेडी कांग्रेस सरकार थी जो 70 साल से हुकूमत कर रही है, ठीक है? जो बीजेपी की सरकार किसी ने चुनी, जो भी सरकार जो भी बनी, वो बनाई किसने? देश की जनता ने बनाई ना। अगर उनके साथ मतलब अगर आप उनके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, मतलब उनको नौकरियां नहीं मिल रही होगी वक्त पे, मतलब जीएसटी बहुत ज्यादा है यहाँ, वो किसके पास जाएंगे? सरकार के पास। सरकार अगर उनकी नहीं सुनवाई होगी, वहाँ कोई नहीं सुनेगा, उसके बाद वो क्या करेंगे? प्रोटेस्ट। उसके बाद ये दूसरा काम ये होगा कि दूसरी बार जो इलेक्शन आएगा, 3 बार जीत गए मोदी जी, दूसरी बार इलेक्शन में मोदी जी को सीधा हटाना चाहिए था।
कैसे? मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, एक सरकार ने अगर कुछ मतलब गलत किया है तो उनको वोट नहीं देंगे अगली बार जब इलेक्शन होगा, लेकिन देश में इतनी अनभक्ति बढ़ी है क्योंकि ये 3 बार जो सरकार, हेलो, मान लो वोट कर डिस्कस वन ना जो और पहते भारत हाँ बोल बात अब क्या भाई मैं कहते में से मशीन पता है यार, पे पता करना हूँ बकर फोन है भाई, बोलो आप कश्मीर से हो? हाँ, आप मुझे बोलो कि ठीक है, अगर सरकार के पास गए, उन्होंने उनकी सुनवाई नहीं हुई, तो बाद में जब इलेक्शन हुए तो फिर वही सरकार क्यों चुनी लोगों ने? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी राहुल गांधी ने कर्नाटक का क्या तो कहते हैं वोटर लिस्ट निकाला है, ठीक है, जिसमें 1,40,000 वोटर का नाम अच्छे से 40,000 वोटर का जिसका नाम ही पता नहीं, एड्रेस पता नहीं, मकान पता नहीं, ठीक है। ये फ्रॉडगिरी कहाँ से हो रही है? हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछेंगे ना यार कि अगर हम मान लो अगर बीजेपी को दे रहे हैं तो बीजेपी को करंटली सीधा वोट बीजेपी को क्यों नहीं जा रहा है? वो वोटर सब चोरी कहाँ से आ गए? आप जो बंदा मर गया उसका भी वोट उसका नाम लिखा हुआ, उसका वोट डल रहा है। जो बंदा जिंदा है उसको मार दिया। ये इतनी गड़बड़ी इतने बड़े पायदान पे कैसे हो सकती है? ये जिम्मेदार है भाई सरकार। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, ये चीजें जो है ना, ये थोड़ा बहुत कांग्रेस के टाइम पे भी होती थी, ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर आप एजुकेटेड हो ना, सुनो, मैं एक बात आपको बोलता हूँ। जब मैं पहली बार वोट डालने गया था तो जो वोटर मतलब जो वोट डालने आया था, जिसका इलेक्शन कार्ड था, वो वहां पे था नहीं, दूसरे के हाथ थमा दिया था और वोट चला गया था। आपको समझ आ रही है बात? हाँ, ये चीजें बहुत पहले से आ रही है, लेकिन अब थोड़ा भाई देखो, मैं एक बात बोलूंगा आपको, अगर को जिंदगी में सफल होना है, आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात, बहुत ही ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और देन उसके बाद भी ऐसा होता है, हमारे कश्मीर में परसों, सुनो, हमारे कश्मीर में परसों पेपर था एक JKSSB, कुछ सिविल इंजीनियरिंग कुछ ऐसा था, वो पेपर लीक हुआ ड्यूरिंग एग्जाम, ठीक है। उसके बाद पिछले साल जो 2024 में नीट, इसमें वो भी सारा, इसमें गलती आपकी है भाई, सरकार की गलती नहीं है। मतलब गलती हमारी इसलिए है क्योंकि हमने सरकार बनाई, आप ये कहना चाहते हो? नहीं, गलती आपकी इसलिए कि पेपर लीक हो गया। सरकार की क्या गलती है? कानून व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम की क्या गलती है? जिसका राजस्थान का एक एजुकेशन मिनिस्टर है, उससे 10वीं क्लास की बच्चा पूछे गई कि उससे सवाल पूछा गया बच्चे से कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो बच्चे ने रिप्लाई किया 10th क्लास में। तो वो मंत्री बोल रहा है कि हमको तो बताया कि 10वीं क्लास में पढ़ते हो। क्या ही बोल सकते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, आप वो ये सब मतलब लाइव स्ट्रीम तो नहीं करते हो? नहीं, लाइव स्ट्रीम नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा ये सवाल पूछना है लोगों से कि अगर देश के अंदर कुछ भी गतिविधियां, एक चीज बताओ, आज कितना टाइम हुआ आपको, मतलब कितने टाइम से अभी कॉल कर रहे हो आप इस पे, मतलब ऑनलाइन हो? करीब 5 साल से हूँ। नहीं, मैं ये चीज बता रहा हूँ, आपने मतलब कब सुबह से आप वीडियो कॉल कर रहे हो, वीडियो चैट इस पे, या कुछ ही टाइम हुआ आपको? अभी तो मेरे को आधा घंटा हुआ है। आधे घंटे में आपने यही सवाल किसी और से पूछा? हाँ, पूछा। क्या उनका जवाब क्या है?
देखो और भाई, वो कहाँ से थे? सबका सब तरीके से जवाब था, लेकिन मेरा उन सब के जवाब से मेरे को ये समझ में आया कि देश की जनता चाहती है कि सरकार देश की जनता के लिए करे। गरीबी रेखा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीबी रेखा हमारी सबसे गिरी हुई है। आज कहीं पे भी जाओ कचरा ऐसे मिलता है ना, जैसे लगता है कि यार क्या गए, बदबू स्मेल इतनी गंदी आ गई है। एयरपोर्ट की अवस्था प्राइवेट हो गई है, मेट्रो ट्रेन प्राइवेट हो गया है, फ्लाइट बिक गई है। हमारी जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी चीज़ थी ना, जहाज, एयरपोर्ट, रेलवे, LIC सब प्राइवेट हो गई है। ये सरकार की मतलब कामयाबी नहीं, नाकामयाबी है। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ, देश के टोटल हमारे पास कर्जा था 2014 से पहले 55 लाख करोड़ का। अगर अब मोदी जी के आने के बाद टोटल हमारे पास कर्जा हो गया है 205 लाख करोड़ का। एक प्रधानमंत्री ने 11 साल में 155 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया, और कर्जा लिया तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, ना ही देश का GDP बढ़ा, कुछ भी नहीं। कर्जा किसके लिया गया ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये जो सरकार का ये मुद्दा था कि हम गाय को कटने नहीं देंगे, वही बीफ एक्सपोर्टर में सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली, बीफ एक्सपोर्टर में इंडिया में सबसे ज़्यादा बीफ एक्सपोर्ट करती है बाहर में, उससे सबसे ज़्यादा चंदा ली है BJP सरकार ने, जिस सरकार का ये वादा था कि हम गाय को कटने नहीं देंगे। ऐसा हो रहा है भाई, क्या करें अब। मुझे आप एक चीज बताओ, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये है, आप कितने टाइम से वोट दे रहे हो? मैं टोटल वोट दिया हूँ 3 टाइम, ठीक है। अभी मैं 22 साल का हूँ, तो मैं 3 टाइम वोट दिया हूँ। और मैंने पहला वोट दिया था केजरीवाल को। नाम क्या है भाई आपका? मुदस्सिर अख्तर। मुदस्सिर जी। 3 टाइम कांग्रेस को वोट दिया, 1 टाइम केजरीवाल, और दूसरे टाइम? एक टाइम केजरीवाल, दूसरे टाइम RJD, और तीसरी टाइम दिया मैंने किसको, कांग्रेस को। बीजेपी को कभी वोट दे के देखा आपने कि क्या पता कुछ चेंज आ जाए, ऐसा कुछ? बीजेपी का मेन एजेंडा पता क्या है, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। और मेरे को जो है ना, जो एजुकेटेड पर्सन होता है ना, उसको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। मेरे को अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। यार हिंदू हमारा भाई है, सिख हमारा भाई है, मुस्लिम हमारा भाई है, हम क्यों फाइट करें ईच अदर, हम अपने आप में क्यों फाइट करें। हमें सरकार से क्या चाहिए, रोज़गार चाहिए, देश को आगे बढ़ाने की, हमारा पासपोर्ट मजबूत होना चाहिए, हमारी गरीबी रेखा कमज़ोर नहीं चाहिए, हर जगह नौकरी का व्यवस्था होना चाहिए। ये चीज़ हमारी नीड है। हमारी ये नीड नहीं है कि हम मुस्लिम को मारे या हिंदू को मारे, ये हमारी नीड नहीं है, ये हमारी आस्था है, हम अपने दिल में रखते हैं। अगर हम मुस्लिम हैं तो हमारी आस्था दिल में है, अगर हम हिंदू हैं तो हमारी आस्था दिल में है। सरकार को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि रोज़गार दे, एजुकेशन सिस्टम करे, स्कूल बनाए, सड़कें बनाएं, इन्वायरमेंट लाएं, ये सब काम होता है सरकार का, ना ही हिंदू मुस्लिम। क्या ही बोल सकते हैं हम भाई, हमने भी बीजेपी को वोट दे के देखा एक बार। आप जम्मू कश्मीर में आपने सुना ही होगा, कुछ टाइम से रिसेंटली 3-4 दिन हुए बहुत ज्यादा बारिश हुई, बाढ़ आ गई पंजाब वाली साइड, राइट। और रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। मुझे गैस सिलेंडर 4 दिन हो गए खत्म हो गया है, ना हीटर लगा पा रहा हूँ ना कुछ। अभी गैस की गाड़ी वो आई नहीं है जम्मू से, वो कब आएगी फिर, अब चलो देखेंगे। अभी आपके यहाँ जो एक अभी आपका एक मुख्यमंत्री था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, मैं उसका लिए श्रद्धांजलि दिया था, वो मर गया, बीजेपी से थे वो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ बताई है मोदी जी के बारे में। मेरे को 1 मिनट, अगर मेरे को 1 मिनट दो तो मैं उनका नाम बताता हूँ। सत्यपाल मलिक, याद आ गया, सत्यपाल मलिक आपके वो ये थे, चीफ मिनिस्टर थे आपके। उन्होंने मरने से पहले वो सब सच्चाई बताई थी मोदी जी के बारे में और बीजेपी के बारे में। क्या आपने उनका कभी वो सुना? किसका? सत्यपाल मलिक, जो मर गया, जो 5 तारीख को कुछ हुआ नहीं था, उस दिन नहीं मरा, 5 तारीख को मरा। अच्छा, वो जिस दिन स्टेटहुड मिलना था। हाँ, अरे भाई हम क्या ही बोल सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाले, हमसे तो हमारी स्टेट तक छीनी गई है भाई।
हमें तो ये भी नहीं है, हमें फॉर्म भरना होता है, जहाँ 10,000 लगते हैं वहाँ 10 लाख फॉर्म आ जाते हैं। हम करेंगे नौकरी, अब कुछ नहीं बनने वाला हमारा। और ऊपर ये वाले का अभी नाम लो, चलते रहो। आपके ऊपर से 370 हटा दिया मोदी जी ने, क्या कहना है इसके ऊपर? क्या ही बोल सकते हैं भाई, इस बारे में क्या ही बोल आप सकते हैं। मुझसे एक सवाल पूछना है, पहलगाम में जो अटैक हमें हुआ, देखो, हमें अपनी जगह ये है कि 3 टाइम रोटी खा रहे हैं, बड़ी बात है। यही तो बट कुछ लोगों का बहुत दुख लगता है कि मतलब उनसे उनका रोजगार छीना गया, उनसे उनकी जमीन हड़पी गई, अभी पता उनसे है बहुत कुछ आपको, उनका छीना गया। इंडिया में 10 लाख ऐसे लोग हैं जो दिन का एक टाइम खाना खाते हैं, सिर्फ एक टाइम। उससे ज्यादा हो गया, 10 लाख से ये ज्यादा। आंकड़ा मतलब न्यूज़ वालों ने निकाला है, बट उससे ज़्यादा हो सकते हैं। इससे हमारे देश की नाकामी दिखती है कि हमारे देश की जनता भूखा सो रही है। हमारे देश की सरकार देखो, मैं एक चीज बताऊंगा, देखो ना, मैं किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं करता हूँ, कोई भी सरकार आए कुछ भी नहीं, भाई जो दिखता है वो हम बोलते हैं। हाँ, इसमें कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनको रोजगार बाकी बंदों की वजह से नहीं मिलता होगा, कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको मतलब वो खुद ही कुछ करना नहीं चाहते हैं भाई, जो सीधी बात है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर वाले ने भी बोला है ये चीज कि तुम लोग मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें मेहनत का फल दूंगा। अब वो ये चीज कहेंगे कि हमें देश की जनता, ये देश की सरकार देगी, हम फिर खाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक लड़ोगे नहीं, जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपसे एक 6 सवाल साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ। इसी मुद्दे पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जो स्ट्रीट पे बंदा रहता है, लास्ट सवाल भाई, ठीक है, ये लास्ट सवाल है, ठीक है। जो स्ट्रीट पे बंदा रहता है, उसके बाल बच्चे होते हैं, आप कभी उस बंदे से मिलो और उस बंदे के बारे में पूछो, उस बच्चे के बारे में पूछो कि अगर आपका बच्चे का भविष्य क्या देखना चाहते हो, तो वो स्ट्रीट वाला कभी नहीं बोलेगा कि मेरा बच्चा ऐसे यहीं पे सो। वो बोलेगा पता क्या, कि मेरा बच्चा पढ़ा लिख के होकर कोई ऑफिसर बने, ठीक है। अगर आज बंदा पढ़ लिखता है, मैंने बहुत सारे देखे कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा बंदा दिल्ली में ऑटो चलाता है, उसकी कोई, जिसके अंदर इंजीनियरिंग है, जो इंजीनियरिंग से पढ़ा, रोबोटिक में आगे है, स्पोर्ट में आगे है। आज मैंने कई सारे स्पोर्ट के जो मतलब जो गोल्ड मेडल लाए बड़े पैदाने पे, आज वो ठेली पे चला रहे हैं, गन्ना बेच रहे हैं, गन्ना का जूस बेच रहे हैं। ये किसकी नाकामी है, सरकार की या उस बंदे की मेहनत? उस बंदे ने तो मेहनत करके वो दिखा दिया अपना, लेकिन सरकार को उसके ऊपर लेके जाना चाहिए था उस स्पोर्ट खिलाड़ी को, चाहे गरीब को। आज हमारा एजुकेशन सिस्टम गिरा हुआ है, तभी तो आज गरीब का बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाता सही से। अगर पढ़ाई कर लेगा, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है इस दुनिया में रहने के लिए एजुकेशन। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपको आगे ले जा सकता है आपका फ्यूचर। बट वो एजुकेशन सिस्टम पे भी जीएसटी मार दिया मोदी जी ने। 18% जीएसटी है एजुकेशन सिस्टम पे। पूरी दुनिया में किसी भी देश में इतना % जीएसटी नहीं है जितना हमारे एजुकेशन सिस्टम पे लगा हुआ है हमारे देश में। क्या कर सकते हैं भाई इस बारे में, चलो देखते हैं। फिर भी आप मोदी को वोट देना, ठीक है, मोदी जी को वोट दीजिए बस। चलो, दिल में ओके ब्रो।